खबर आपको बताएं, जहां इजराइल के पीएम नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, यहां उनकी ओर से कहा गया है कि ईरान का ढांचा पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में तनातनी के बीच नेतन्याहू ईरान पर भड़के हैं। तो देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू की ओर से कहा गया है कि पहले ईरान पर अकेले ही हमला करने की धमकी दी गई थी और अब यहां आपको बताएं, ईरान पर परमाणु प्रोग्राम बंद करने का भी यूएस दबाव डाल रहा है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को लेकर उन्होंने कहा है, ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। तो देखिए, यहां पर लगातार जो केवल अमेरिका और ईरान के बीच ही नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर यहां ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आपको बता दें, पहले भी इजराइल की ओर से कहा गया था कि यदि अमेरिका हमारा साथ देता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि अमेरिका साथ नहीं देता है फिर भी हम ईरान पर यहां पे हमला करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, एक बार फिर यहां पे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बड़ा बयान देते हुए सामने आए हैं। उनका कहना है कि पूरी तरीके से यहां पे जो उसके जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको खत्म कर देना चाहिए। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने किसी भी संभावित समझौतों को लेकर अपना स्पष्टीकरण और कड़ी शर्तें जो हैं वो सामने रखी हैं। एक सम्मेलन में उन्होंने बोलते हुए कहा कि मैं आपसे ये नहीं छुपाऊंगा कि मुझे ईरान के साथ किसी भी समझौते पर संदेह है, क्योंकि सच कहूं तो ईरान एक ऐसी चीज में भरोसेमंद है जो झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। वहीं उन्होंने जो है 4 शर्तें अपनी जो हैं वो सामने रखी है, जिसमें उनका साफ तौर पे कहना है कि इजराइल बल्कि अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा के लिए जो है जरूरी है। उनकी पहली शर्त है कि सारा जो समृद्ध परमाणु पदार्थ ईरान से बाहर जाना चाहिए। वहीं उन्होंने दूसरी शर्त में कहा कि समृद्धि की क्षमता ही खत्म की जानी चाहिए, केवल प्रक्रिया रोकना नहीं बल्कि उस उपकरण और ढांचे को भी खत्म करना होगा जो इसे संभव बनाते हैं। साफ तौर पे अपनी शर्तें जो हैं वो रखते हुए नजर आए हैं। वहीं तीसरी शर्त के रूप में मिसाइल कार्यक्रम का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि एमटीसीआर के तहत 300 किलोमीटर की सीमा है और ईरान को इसका पालन करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग समूहों के समर्थन को भी समझौते का हिस्सा बनाने की बात कही है। वहीं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चौथी बात में कहा कि ईरान द्वारा बनाए गए आतंक के गठजोड़ को खत्म किया जाना चाहिए। ये कमजोर हुआ है लेकिन अभी भी मजबूत है और खुद को फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अगर देखा जाए तो व्यवस्था को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अंतिम बात यह है कि वास्तविक और प्रभावी निरीक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले सूचना देकर किया जाए, बल्कि बिल्कुल भावना। और देखिए, ये बयान जो है इजरायली पीएम नेतन्याहू का उस वक्त निकलकर सामने आया है जब कल एक बार फिर ईरान और अमेरिका यहां पे आमने सामने बातचीत के बेंच पर नजर आएंगे। ऐसे में क्या लगता है कि जो तमाम बातें इजराइल पीएम की ओर से कहा गया है कि प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए परमाणु, उसके ऊपर बातचीत और सहमति बनती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, जिस समय पे शर्तें रखी गई है, जिस समय पे बयान सामने आया है, साफ तौर पे कूटनीतिक कोशिशें जो है वो जारी है। अमेरिका और अन्य शक्तियां ईरान के साथ संभावित समझौते के विकल्प की जो है लगातार तलाश कर रही है। और साथ साथ देखा जाए तो उनके बयान से साफ संकेत मिलता है कि इजराइल सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर कोई नरमी दिखाने के पक्ष में नहीं है और वो सख्त शर्तों के साथ जो है किसी भी समझौते को स्वीकार्य मानता है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक सख्त समझौता है। उन्होंने 4 बातें जो है अपनी रखी। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस समझौते में इन चारों बातों पर सहमति बनती है या नहीं। भावना, देखने वाली बात होगी कल जब बातचीत होगी तो किन बातों पर सहमति बनती हुई नजर आती है। आप बने रहिए भावना हमारे साथ। अब अगली खबर पर भी आपका रुख करूंगी। और